स्पेस में एटम बम विस्फोट का प्लान बना रहे व्लादिमीर पुतिन। यह खबर आ रही है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूएस को उम्मीद है भारत के समझाने से मानेंगे व्लादिमीर पुतिन। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बात संभव है। तो यह आपको बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जब म्यूनिख में यह बात होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर भारत के कहने पर व्लादिमीर पुतिन मान जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है जो कि इस वक्त मंडरा रहा है। स्पेस में एटम बम विस्फोट का प्लान तैयार कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यह खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। अमेरिका को इस बात की उम्मीद है और किससे? भारत के समझाने से व्लादिमीर पुतिन मान जाएंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वहां पर इस पर बात भी संभव है। और इसको लेकर कुछ और बड़ी डिटेल्स क्या आ रही है, सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी निधि का। दरअसल अमेरिका की जिद की वजह से पुतिन अप स्पेस में परमाणु अटैक की योजना बना रहे हैं और यह हमला सैटेलाइट पर होगा जिससे पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, धरती पर महाप्रलय आ जाएगा। इस बात से अमेरिका भी चिंतित है क्योंकि ये खुलासा अमेरिका की तरफ से ही हुआ है। जो खुफिया रिपोर्ट आई है, खुफिया एजेंसी CIA ने ही इस बात का खुलासा किया। लिहाजा अब अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन मिलकर रूस को समझाएं कि वो इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि इससे त्रासदी जैसे हालात बन जाएंगे। और मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये एक बहुत डंके की चोट पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी मंत्र से ही इसका हल निकल पाएगा और जो विनाशकारी योजनाएं पुतिन बना रहे हैं उस पर लगाम मोदी मंत्र ही हो सकता है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से? अमेरिका की तरफ से इशारा क्या है? बिल्कुल निधि, देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। जर्मनी के म्यूनिख में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां पर गए। दुनिया भर से नेता सब वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भाषण देते हुए ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें उम्मीद आज की तारीख में भारत से है कि भारत ही अब प्रेसिडेंट पुतिन को मरा सकते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर था तब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यह कहा था कि ये युद्ध का नहीं है, यानी ये युग जो है वो शांति का है। और शांति की बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कहा। अमेरिका को अभी भी यकीन है कि आने वाले समय में अगर प्रेसिडेंट पुतिन रूस की अपनी उस क्षमता को जो कि रूस के पास है, यानी अगर वो स्पेस से किसी भी तरह के परमाणु हमले की सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोक सकता है तो कौन? प्रधानमंत्री मोदी रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को समझा सकते हैं कि इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोक दीजिए। और इसीलिए ये अमेरिका की तरफ से गुहार है। रही बात उन्होंने जो चाइना का जिक्र किया है, तो आज की तारीख में रूस और चीन के रिश्तों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सी जिनपिंग चाहेंगे कि वो पुतिन को अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोके। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक उम्मीद कहीं बची हुई है तो वो भारत से है, प्रधानमंत्री मोदी से है। और अमेरिका के विदेश मंत्री यही बात यूरोप के सबसे बड़े सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और इससे एक बात भी प्रूफ होती है कि कैसे भारत की जो ग्लोबल पावर है वो आज कितनी ज्यादा बढ़ गई कि अमेरिका खुद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूल करते हैं कि आज अगर पुतिन को कोई मना सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो सिर्फ है प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताया, स्पेस में पुतिन के एटमी मिशन पर जॉन किर्बी क्या बोले। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्शन के निर्देश दिए हैं। जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया सभी हितधारकों से बात की जा रही है। तो जॉन किर्बी की तरफ से क्या कहा गया है, ये पूरी जानकारी इस वक्त आपको बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआती कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो स्पेस में एटमी प्लान जो कि व्लादिमीर पुतिन का एक्शन में अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरुआती कार्रवाई का निर्देश दिया है। जॉन किर्बी जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अमेरिका के, उन्होंने कहा रूस के साथ सीधे राजनयिक जुड़ाव की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। जी हाँ, जॉन किर्बी की तरफ से ये भी कहा गया कि साथी देशों और दूसरे साझेदारों से भी बातचीत की जा रही है और इसके अलावा उन सभी देशों को साथ लेकर जिनके हित दांव पर हैं, ये साथ लिया जा रहा है, समर्थन हासिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता है जॉन किर्बी, उनकी तरफ से ये बड़ी बात की गई है कि अमेरिका एक्शन इस वक्त क्या ले रहा है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के एंटी सैटेलाइट एटमी वेपन पर बड़ा खुलासा हुआ है। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन इस्तेमाल करेगा रूस। सोयुज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा। कॉस्मोस 2542 पर लोड करके होगी लॉन्चिंग। तो देखिए, ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है और ये इस मायने में भी और ज़्यादा सनसनी फैलाती है कि पुतिन और रशिया इस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से अपनी योजनाओं को, अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रूस के एंटी सैटेलाइट एटमी वेपन पर यह खुलासा हुआ है। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन इस्तेमाल करेगा रूस, जो सोयुज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। कॉस्मोस 2542 पर लोड करके इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, इससे क्या हासिल होगा जो ये कॉस्मोस 25 बताया जा रहा है, 2542, ये लोड करके इसकी लॉन्चिंग कराई जाएगी, इसके मायने क्या है और कहां तक पहुंचना चाहता है रशिया? देखिए, रूस अपनी तैयारी कर रहा है। रूस की तैयारी है कि चाहे जमीन हो, समंदर हो, आसमान हो या अंतरिक्ष हो, वहां से वो इस लायक रहे, इस तरह की क्षमता उसके पास रहे कि जरूरत पड़ने पर वो अंतरिक्ष से भी अमेरिका के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सके। अब सवाल है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मुझे अमेरिका की जो असेसमेंट है उससे मेरी राय अलग इसलिए है क्योंकि अगर रूस हार रहा होता तो इसकी संभावना होती, लेकिन आज की तारीख में रूस जीत रहा है। दूसरी बात, 2 साल के जंग में ऐसे कई मौके आए, मसलन कि जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ या जब क्रीमिया के पुल पर अटैक हुआ, तब अगर पुतिन चाहते तो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो दरअसल ये अमेरिका पैनिक बटन दबा रहा है और उसके पीछे का रीजन, जैसा कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कांग्रेस से पैसा निकालना है। कांग्रेस अभी पैसा देने के मोड में नहीं है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी टीम पैनिक बटन दबा रही है कि पुतिन दुनिया खत्म कर देंगे, इसलिए हमें $100 बिलियन चाहिए, $100 बिलियन चाहिए, ताकि वो यूक्रेन को और दूसरे देशों को मदद कर सके। जी चलिए, ठीक है मनीष। तो यहां पर पुतिन की तैयारी जरूर नजर आ रही है, रशिया की तैयारी नजर आ रही है, लेकिन अभी ये धाक जमाने के लिए है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ अंतरिक्ष में भी पुतिन की, और इसी को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा पैनिक होता हुआ नजर आ रहा है, घबराता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका।